केस लड़ता है। और कुछ, अब जैसे एक छोटे से एक उदाहरण लेते हैं। अगर मान लो कोई दो प्रॉपर्टी है, कोई दो जमीन है, उनके बीच में अगर लड़ाई हो गई किसकी है किसकी, तो सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे? वकील के पास। सबसे पहले तो अगर अपन वकील के पास जाएंगे तो वकील कहाँ जाएगा? न्यायालय, कोर्ट, जिसे कोर्ट कहते हैं। तो सबसे पहले मेन जो पावर किसके पास है? तो साल में एक बार एग्जाम होता है इसका। तो इसके अंदर तो 5 साल के इंटीग्रेटेड, जिसमें बीए आपको ध्यान है? बीए, तो बीए और उसमें फिर लॉ की डिग्री होती है। ऐसे बीए 3 साल का होता है और एलएलबी 3 साल की। ये 12th के बाद का कोर्स है। तो ये दोनों 3 साल, ये 6 साल का होता है। पर जो एनएलयूज कराता है, बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड, सब एक साथ कराते हैं। लॉ की डिग्री ले लो और उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो 7 साल के प्रैक्टिस के बाद आप ये लॉ का जो जज का एग्जाम है ये दे सकते हैं। तो उसके बाद जज, तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जो अभी के आने वाले समय में लॉ डिग्री में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि जैसे परफॉर्म करेंगे तो कॉलेज खुद कैंपस पे, मतलब खुद वहाँ पे लोग आते हैं आपको जॉब देने के लिए। तो वहाँ पे अगर आप परफॉर्म करते हैं अच्छा, तो आपको खुद को जॉब देते हैं। और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं कि आप अब मान लो केस लड़ना है, तो केस लड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको एडवोकेट बनना पड़ता है। एडवोकेट किसी को ध्यान है क्या होता है? वकील। ये होता है वकील। जो अपन बोलते हैं ना किसी लॉ कर लिया, तो वो सिर्फ लॉ ग्रेजुएट कहलाता है। तो ये एडवोकेट बनने के लिए भी आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, बार काउंसिल का। तो आपने 5 साल की लॉ कर ली, उसके बाद एक एग्जाम दे जिसमें आपको सिर्फ 45%, इसमें होता है लीगल रीजनिंग और एक लॉजिकल रीजनिंग। तो ऐसे ही कुछ सोशल वर्कर्स, एनजीओज और लॉयर्स ने मिलके क्या बच्चों की कंडीशन देखी। जैसे गांव में और बहुत जगह क्या स्कूल्स नहीं होती है। नॉर्मल सी बात है, बहुत जगह गांव में तक स्कूल नहीं पहुंच सकते, क्वालिटी एजुकेशन, मतलब अच्छी एजुकेशन नहीं पहुंच। तो लॉयर्स